सबसे बड़ा जो इस समय गैर जिम्मेदाराना रवैया कनाडा सरकार का देखने को मिल रहा है भारत के प्रति, वो अफसोस का विषय है। पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि वहां पर रह रहे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होते नजर आए, और दूसरी चीज ये कि वहां पे जो मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। घटना आपको बता देते हैं कि कनाडा में हिंदू मंदिर, वहां पर तोड़फोड़ की गई, और जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उनके हाथ में खालिस्तानी झंडे थे और नारे लगा रहे थे, और उन्होंने जाकर के श्रद्धालुओं को पीटा, मंदिर में तोड़फोड़ की, पुजारी को पीटा और उन्हें घसीटा। सबसे बड़ी अफसोस की बात वहां पर ये रही कि जो वहां का मौजूदा लोकल पुलिस है वो चुपचाप खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था देखने में कि उन्हीं के सपोर्ट में वो वहाँ की लोकल पुलिस है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी घटना हुई उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि जब ये मामला हो रहा था उसके बाद जो पीड़ित श्रद्धालु थे, जिनके ऊपर हमला किया गया, जिनको पीटा गया, उल्टा उन्हीं को वहां की लोकल पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। उन्हीं पर केस करने की कोशिश होने लगी, बजाय इसके कि जो लोग वहां मारपीट कर रहे थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है वहां रह रहे हिंदू समुदाय के लिए, और एक बड़ी गंभीरता का विषय है। ये सब चीज़ें जो घट रही हैं, घटनाएं, उन्हें कोई भी आज कोई क्यों नहीं बोल रहा है? जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहीं अभी किसी और के साथ कुछ होता तो एक कम्युनिटी खड़ी हो जाती है विश्व में। आज बांग्लादेश का आप हाल देख लीजिए, वहाँ भी हिंदुओं के साथ जो कि वहाँ रह रहे हैं उनके साथ क्या क्या बर्बरता हो रही है। उन्हें दिवाली मनाने से रोका जाता है, उन्हें दुर्गा पूजा करने से रोका जाता है, उन्हें हर तरह से पाबंदी उनके ऊपर लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? आखिर इसका क्या कारण है? तो सबसे बड़ी चीज़ जो चिंता का विषय है वो यही है कि जो घटनाएं घट रही हैं वो किसी का भी मन झकझोर देने वाली है। और उसके ऊपर से जो वहाँ की सरकार है, बाद में भले ही वहाँ के राष्ट्रपति ट्रूडो ने कुछ बोला कि भाई हमें ये गलत लगा, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो सरकार है, वो जिन लोगों ने हमला किया है उनके साथ खड़ी नज़र आती है, उनके सपोर्ट में नज़र आती है। उनके द्वारा की गई एक्टिविटी से यही पता चलता है। कहने के लिए बाद में कोई भी चीज़ बोली जाए, कही जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो चीज़ें ज़मीन पर दिखती हैं उनसे यही साबित होता है कि उनको वहाँ की सरकार का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, और उनकी वो जो ट्रूडो की सरकार है वो पूरी तरह से और एक बीच में रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि ट्रूडो की जो सरकार है वो उन्हीं के समर्थन में बनती है, उन्हीं के सहयोग से बनती है। इसीलिए वो लोग उनके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और वहाँ पर रह रहे हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा उनके मन में क्या है ये आपने देखा। कल की घटना जो हुई, मंदिर में जो तोड़फोड़ हुई, उसके बाद वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, और कनाडा में भी हिंदुओं ने बांग्लादेश की तरह एकत्रित होकर के जो है नारे लगाए, अपना आक्रोश जताया। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई और उसने सरकार को बोला कि ये जो चीज़ें घटनाएं घट रही हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं। तो वहाँ पर लोग इकट्ठा जब हुए तो उसके बाद भी ये चीज़ें आई कि लोग अब वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके नारे लगा रहे हैं ये गलत है। तो क्या वो सही था जब उनके मंदिर को तोड़ा गया? क्या? क्योंकि ये घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, आज पहली बार नहीं है। वहाँ पर नारे लिखे जाते हैं दीवारों पर, भारत विरोधी नारे लिखे जाते हैं। इसमें पहले जो घटनाएं उसमें भारत की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, राजनयिकों को वापस बुलाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, और हमारे जो विदेश मंत्री भारत के हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने बोला कई बार कठोर प्रतिक्रिया वो भी दे चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि जो रवैया कनाडा का इस समय भारत के प्रति है वो बिल्कुल भी उचित नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो आपको हम आज बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। तो अब आपको थोड़ा और विस्तार में हम इस पूरी घटना की जानकारी देते हैं। कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों का हमला हुआ, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को मारा गया। वहीं पुलिस ने भी साथ दिया, किसका? वो जो हमलावर थे उन्हीं के सपोर्ट में पुलिस भी खड़ी नजर आई। मोदी ने भी कहा है कनाडा एक्शन ले, ये बर्दाश्त करने वाली चीज़ें नहीं है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये चीज़ बोली है, ये भी जो भी घटनाएं हैं ये बिल्कुल सहन करने वाली नहीं है, और भारत इसके विरोध में है, और कड़ी प्रतिक्रिया भारत इस पर दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या कनाडा सरकार इन सब चीज़ों पर कुछ अपना रवैया सही करेगी, जो कि हमें नज़र अभी तो नहीं आ रहा है। आगे बता देते हैं, कनाडा के ब्रैम्पटन में रविवार को हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथ में खालिस्तानी झंडे थे, उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। जो पुलिस बाद में पहुंची
उसने भी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। मैंने अभी आपको बताया कि श्रद्धालुओं को ही गिरफ्तार किया जा रहा था और उनके साथ मारपीट की गई। श्रद्धालुओं के साथ ही मारपीट हो रही है। जो हमला करने आए तो उनकी कोई बात ही नहीं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप सभी देख रहे होंगे। आप सर्च करेंगे तो आपको उसका तमाम जगह मिल ही जाएगा और आप मेरे साथ भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वहाँ घटना का जो वीडियो है। तो मोदी जी ने जो है कनाडा को ट्वीट किया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। अब आपको मोदी जी का जो ट्वीट है उसका थोड़ा सा विस्तार से जानकारी देते हैं, उनकी बातों का मतलब क्या है। उन्होंने पहली लाइन में क्या लिखा है कि मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। यानी ये साफ है, कोई ऐसे ही नहीं लिखेगा, ये साफ है कि जानबूझकर वो हमला किया गया। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर किए गए हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। हमारे डिप्लोमेट्स को डराने के कायरतापूर्ण प्रयास भी उतने ही निंदनीय हैं। आपको पता होगा कि जो डिप्लोमेट्स हैं उन पर भी हमला किया गया था, उसके बाद उन लोगों को बुला लिया गया था। तो ये घटनाएं भी हुई हैं। फिर उन्होंने आगे कहा ऐसे हिंसक कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का हमेशा से पक्ष रहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हर समस्या का समाधान निकाला जाए। लेकिन जिस तरह से कुछ समय पहले से ये कनाडा की सरकार और कनाडा में जो गतिविधियां हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्थिति को गंभीर बनाती हैं और हमारी सरकार को भी थोड़ा सा कठोर होने के लिए प्रेरित करती हैं और होना भी चाहिए। तो उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि कनाडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून के शासन को बनाए रखेगी। कानून के शासन को कैसे कनाडा सरकार बनाएगी, जबकि कनाडा की जो पुलिस है वो उल्टा उन हमलावरों का साथ दे रही है, वो उल्टा उन श्रद्धालुओं पर को अरेस्ट कर रही है, उल्टा उन्हीं के साथ मारपीट वो कनाडा की सरकार कर रही है। तो कैसे वो साथ दे सकती है? तो ये भी एक बड़ी बात है। इस बारे में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि क्रेफ्टन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब वो स्वीकार करने वाली घटना नहीं है तो फिर पुलिस वहाँ पर उल्टा एक्शन उन श्रद्धालुओं पर क्यों ले रही है? उन्हें तो हमलावरों को पकड़ना चाहिए था, हमलावरों को रोकना चाहिए था। तो ये खोखली बातें यहीं से साफ हो जाती है। तो उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने आगे कहा कि हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। उसके बाद भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर पे हमला हो रहा है। बस कहने के लिए कुछ भी बोल दो और पीछे से आप मदद करते रहो उन लोगों की जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव है, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। पील रीजनल पुलिस चीफ निशान दुरैपक ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। तो कैसे, जब विक्टिम को ही संयम बरतने के लिए क्यों बोला जाता है? हमेशा सबसे बड़ा हमारा एक सवाल ये भी कि हमेशा विक्टिम को ही संयम बरतने के लिए क्यों बोला जाता है? संयम किसे बरतना चाहिए? इसका जवाब भी आप लोग कमेंट में देना। कनाडा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना पर भारत ने भी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम कट्टरपंथियों और अलगाववादियों की तरफ से हिंदू सभा मंदिर में फैलाई गई हिंसा की निंदा करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा हम कनाडा की सरकार से ऐसे सभी पूजा स्थलों की रक्षा करने की अपील करते हैं। हमें उम्मीद है कि जो लोग इस हमले में शामिल थे उन्हें सजा दी जाएगी। भारतीयों और कनाडाई नागरिकों को सेवा के लिए मौजूद हमारे काउंसलर अधिकारी धमकी, उत्पीड़न या हिंसा से डरने वाले नहीं हैं। अब सजा कैसे दी जाएगी जो इसमें शामिल है, जब सजा देने वालों जिन्हें सजा मिलनी चाहिए उनके साथ पुलिस खड़ी है। और सबसे बड़ी चीज़, जब पुलिस ही ऐसी हरकत कर रही है तो सजा मिलेगी किसको? तो जब आपका लोकल पुलिस प्रशासन ही उनके सपोर्ट में है जो हमला करने आए, तो सजा किसे देगी सरकार? तो सजा की उम्मीद करना, न्याय की उम्मीद करना मेरे हिसाब से तो ये बेकारी है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने हिंसा की। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हैं। अब चिंता जताने के अलावा क्या है? केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू ने कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमला की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पीएम ट्रूडो ने लोगों को बांट दिया है। पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं या किसी एक धर्म की नहीं है, चाहे हिंदू हो या सिख हो या कोई और हो, ट्रूडो ने सभी को बांट दिया है। वहाँ के हालात इस समय हिंदू विरोधी बन गए हैं, इसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और ये वहाँ की इस समय की सच्चाई है कि ट्रूडो का जो दोहरा रवैया चल रहा है कि एक तरफ से आप हिंदू विरोधियों की, आप मंदिर विरोधियों की आप मदद करो और दूसरी तरफ सामने कुछ बोल दो, क्योंकि एक्शन अभी भी कुछ ठोस एक्शन वहाँ पर हमें अभी भी नहीं दिखा है इस समय भी। तो
कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में उच्चायोग ने हिंदू सभा मंदिर के बाहर काउंसलर कैंप लगाया था। यह कैंप भारतीय नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगा था। इसमें जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के 40 साल पूरे होने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे खालिस्तानी वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों पर हमला कर दिया। कनाडा में पिछले कुछ समय से हिंदू मंदिरों और समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने से भारतीय समुदाय चिंतित है। पिछले कुछ सालों में ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में बाकी जगहों पर हिंदू मंदिरों को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मेरा जैसा मानना है, मैं जितना इस खबर को देख रहा हूँ उसमें मेन जो निशाना है वो हिंदुओं पर है, हिंदू मंदिरों पर है। और ये एक गंभीर विषय है, चिंता का विषय, क्योंकि बांग्लादेश में भी इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। केवल एक जगह की बात हम नहीं कर सकते, बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। तो हर जगह हमें अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, हमें बांग्लादेश पर भी इसी तरह की कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि हालात अभी भी वहाँ हिंदुओं के हित में नहीं है, जो वहाँ के हिंदू हैं। और जितना हम लोग रिपोर्ट में देख रहे हैं, वहाँ की जो इस समय की सरकार है वो भी हिंदू विरोधी नजर आ रही है। अब की जो एक्टिविटी उनकी दिख रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता कनाडा में आधारभूत मूल्य है। हर किसी को अपने पूजा स्थल पर सुरक्षित महसूस करना चाहिए। मैं पूजा स्थल के बाहर किसी भी तरह की हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ। पुलिस शांति बनाए रखने और हिंसा करने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में सब कुछ करेगी। अब ये पैट्रिक ब्राउन ने कहा है, जो कि मेयर है कहाँ के, ब्रैम्पटन के, जहाँ ये घटना घटी कनाडा से। क्या हो रहा है, हमें इससे कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली यही है कि इस समय एक माहौल जो हिंदू विरोधी बन गया है, उसकी वजह से तमाम ऐसी अराजक घटनाएं विश्व में कई जगह देखी जा रही हैं। भारत जैसे देश में जहां सभी धर्मों का सम्मान आदर के साथ होता है, सबको लेकर के चला जाता है, फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। और वहां पर और सबसे बड़ी चीज़ है, आखिर जिस चीज़ का कोई अभी फिलहाल वजूद नहीं है, उस चीज़ की सुरक्षा करने में पुलिस जुटी है। और जिन चीज़ों का वजूद है उनको भी आप प्रताड़ित कर रहे हो, मंदिरों को तोड़ रहे हो, आप वहाँ हमले करा रहे हो, आप वहाँ सहयोग कर रहे हो। जब हमला होता है तो आप खड़े होकर के देख रहे हो और बाद में उन्हीं श्रद्धालुओं को आप पकड़ रहे हो। तो ये गंभीर विषय था और ये कनाडा की खबर थी, लेकिन हर एक हिंदू से जुड़ी ही खबर है, हर एक भारतीय से जुड़ी खबर है, क्योंकि भारत के प्रति कनाडा का इस समय का रवैया ठीक नहीं है। तो हमें लगा आपसे इस विषय में बात करनी चाहिए, आपको इस खबर की पूरी जानकारी देनी चाहिए। मैंने आपको इस खबर की पूरी जानकारी दी है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। इनफैक्ट भारत टीवी के संवाददाता और रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से भी जुड़े हुए हैं, तो नज़र बना करके रखे हुए हैं। आगे जो भी अपडेट होगा आपको हम सबसे पहले बताएंगे और दिखाएंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए हमारी बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे होगी जल्द एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत।